सदस्य हर फैमिली में अवेलेबल हैं, तो उनका मेरा मानना ये है कि 4,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये मंथली का ग्रोसरी की आइटम का खर्चा होता है। हाँ जी सर। ठीक है। जी। अच्छा, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। 4 से 5 लोगों की फैमिली होती है, और 4 से 5 लोग अगर फैमिली में हैं तो 4,000 से लेके 5,000 रुपये महीने का खर्चा आता है। जी। तो अगर मान लीजिए 5,000 का खर्चा होता है किसी फैमिली का, तो हम इसको 30% तक कम कर सकते हैं, यानी कि 30% हो गया 1,500 रुपये। अगर किसी परिवार का खर्चा 5,000 का है तो 1,500 कम करके 3,500 का रह जाएगा। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा सर। क्या जानना चाहेंगे? हाँ जी सर। तो मैं आपसे जो जो सवाल करता जाऊं उनके मुझे जवाब देते जाना। जी। आटा आता है आपके घर में? हाँ जी। चावल आता है? जी सर। चीनी आती है? जी। तेल आता है? ठीक है। जी। इसके अलावा हम दाल ले सकते हैं, जी सर। नमक ले सकते हैं, हाँ जी। घी ले सकते हैं। जी। एक आइटम मैं अपनी तरफ से लेता हूँ, शहद। ये सब चीज़ें आती हैं। हाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आटा किस भाव का आप खाते हैं ऑलरेडी? कौन से ब्रांड का खाते हैं और किस रेट का लाते हैं? सर ब्रांड का तो नहीं पता, मतलब ऐसे तो खुले में ही लाते थे, कट्टा का जो आता था वो वाला। तो 300 रुपये का 10 किलो होगा। मैं इसकी क्वांटिटी ले लेता हूँ। 10 केजी चावल, 10 केजी चीनी, 10 केजी या 1 केजी ले लेते हैं चीनी। तेल 1 लीटर, दाल 1 किलो, नमक 1 किलो, घी 1 किलो, शहद 1 किलो। आटा अगर हम ब्रांडेड लेते हैं तो 300 से 350 के बीच में अवेलेबल हैं। जैसे शक्ति भोग हो गया, राजधानी हो गया, आशीर्वाद हो गया, सिल्वर कॉइन हो गया, हाथी ब्रांड हो गया। तो मैं 300 रुपये का 10 किलो मान लूँ, आपके घर आता होगा। जी सर। चावल अगर हम बासमती चावल की बात करें तो 50 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच है। तो हाँ। आप ऑलरेडी कौन सा वाला लेते हैं? सर ऐसे नॉर्मली में तो आता था 35 रुपए किलो का। 35 किलो, लेकिन वो बासमती नहीं होगा ना? नहीं सर। तो मैं ये ले लेता हूँ 350 का। आप 10 किलो चावल। चीनी? चीनी भी सर महीने में तो 4 से 5। नहीं नहीं, जी। भाव क्या भाव लेते? 1 किलो कितने की लेते? 42 रुपए। 42 रुपये की चीनी हो गई। तेल? तेल 120। 120 रुपये का 1 लीटर। दाल मान लीजिए अरहर की दाल की बात कर रहे हैं, सर वही पड़ जाएगा 110 या 15 होगा किलो। नॉर्मल जो दुकान से लेते जी, हैं। जी। चलो 115 ले लेते हैं। नमक? नमक 20 रुपए। 20 रुपये की। घी, देसी घी जनरली 550 के आसपास है अगर हम मदर डेयरी की बात करें तो। हाँ जी सर। शहद की बात करें तो बढ़िया क्वालिटी का शहद मार्केट में लगभग 400 रुपये का 1 किलो है। जी। अब मैं आपको बेस्ट डील के रेट बताना चाहूँगा। बेस्ट डील के ये सामान हमारी कंपनी से आपको आटा 350 का 10 किलो मिलेगा, जो होगा राजधानी का चक्की आटा। चावल की बात करूँ तो पंसारी का चावल रहेगा, जो जिसका MRP 800 रुपये का है 10 किलो का कट्टा, जो मार्केट में 750-700 के आसपास बिकता है। ये हमें 610 रुपये का मिलता है बेस्ट डील से। चीनी की बात करें तो उत्तम चीनी, धामपुर की चीनी जो 60 और 65 रुपये किलो मार्केट में बिकती है, ये हमारे यहाँ 52 रुपये की 1 किलो मिलेगी, जो सल्फर फ्री डबल रिफाइंड रहती है। तेल की बात करें तो तेल का अगर पिछले महीने की मैं बात करूं तो 189 का रेट है। अगर उससे पिछले महीने की बात करूं तो 180 का 1 लीटर का तेल है, जो हमें कंपनी 145 रुपये में देती है। दाल की बात करूं, अरहर की दाल 135 रुपये के आसपास है। नमक की बात करूं तो टाटा आई शक्ति नमक 16 रुपये का है। घी की बात करूं तो 530 रुपये का है मदर डेयरी का। और शहद की बात करूं तो बी हाइव का शहद
जो ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो 400 रुपये से ऊपर बिकता है, वो हमें 300 रुपये का मिलता है 1 किलो। अब आप कहेंगे ये सामान तो आपको शायद आपके रेट से महंगे पड़ रहे हैं, चलिए हम इसको सस्ता कर देते हैं। सस्ता करने के लिए करना क्या है, कंपनी का जो सिस्टम है 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने के सिस्टम में आना पड़ेगा आपको। आपने 2000 रुपये की महीने की शॉपिंग करी, कंपनी ने 200 रुपये का फ्री सामान दे दिया। फिर 2000 की शॉपिंग करी दूसरे महीने, फिर आपको कंपनी ने 200 का फ्री दे दिया। फिर 2000 की शॉपिंग करी, फिर 200 का फ्री दे दिया। चौथे महीने शॉपिंग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कंपनी की तरफ से 1000 रुपये के प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल गए। आपने 3 महीने में 6000 की खरीदारी करी, जिस पे कंपनी ने आपको 1600 रुपये के फ्री प्रोडक्ट दे दिए। अगर हम 6000 का 25% डिस्काउंट करें तो 1500 रुपये आता है, लेकिन कंपनी ने आपको 1600 के फ्री प्रोडक्ट दे दिए, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने हमें 25% का डिस्काउंट दे दिया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। समझ आ गया जी। अब हम 25% यही डिस्काउंट करके रेट कम करते हैं। अब जो राजधानी का चक्की आटा 350 का मिल रहा था, वो 263 का पड़ रहा है। 610 का चावल 457 रुपये का 10 किलो पड़ रहा है, यानी 46 रुपये किलो। और जो 52 रुपये की चीनी है वो 38 की पड़ रही है। और जो 145 का तेल है वो 107 का पड़ रहा है। 135 वाली दाल 105 रुपये की पड़ रही है। 16 रुपये वाला नमक भी 14 रुपये का पड़ेगा। 530 वाला घी 397 रुपये का पड़ेगा। और 300 वाला शहद भी आपको 225 का पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, मान लो चीनी की बात कर रहे हैं, जो मार्केट में कंपनी 60 रुपये की चीनी बेच रही है, वो हमें 38 रुपये की यहाँ से मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, इतना भारी डिस्काउंट अगर कोई दुकानदार दे दे तो 1 लाख रुपए तो मैं इनाम दूँ। नहीं सर, कहाँ देते हैं? 10-5 कहने का मतलब है 350 का आटा 263 में, यानी कि मोटा मोटा 90 रुपये आटा सस्ता हो गया। 90 रुपये का डिस्काउंट तो शायद कोई दुकानदार नहीं देगा। ठीक है जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको ये कैसा प्लान लगा? बहुत ही बढ़िया सर। इस तरीके से अगर हम करते हैं, अगर वेस्टेज में जुड़ के हम बेस्ट डील से लेते हैं ये सारे सामान। अगर मैं इसमें 25% डिस्काउंट की बात कर रहा था, अगर हम कैशबैक और एमआरपी का डिस्काउंट और जोड़ दें, तो मिनिमम जो आपको यहाँ से छूट मिल रही है 25 + 10 35% आपको ये सस्ता पड़ेगा। 35 भी ना माने, एमआरपी वाला भी डिस्काउंट हटा देते हैं, तो 30 तो बिल्कुल प्योर डिस्काउंट पड़ रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, 5000 की शॉपिंग करते हैं 30% डिस्काउंट करके, आपको सीधा 1500 रुपया महीना बचता है। क्या आप बचाने के लिए इंटरेस्टेड हैं? जी सर। आगे बताया जाए और क्या फ़ायदा हो सकता है इस कंपनी में आने के बाद। जैसा कि मैं एक 12 महीने का उदाहरण ले रहा हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 महीने तक अगर आप इस हमारे AK-47 फार्मूले पे काम कर लेते हैं, तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो सकता है ये बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप ऑलरेडी ज्वाइन हैं वेस्टीज में, आपने इस तरह से इस प्लान को सीख के 4-6 लोगों को बताएंगे, क्या एक लोग 1 महीने में आ जाएंगे? आराम से आएंगे सर, बेस्ट डील पे तो आराम से आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि किसको 1500 रुपये बचाने में दुख होगा। हम किसी का कुछ ले नहीं रहे हैं, कुछ दे ही रहे हैं उसको। तो मान लेते हैं एक आदमी आपके साथ जुड़ जाता है, पहले महीने में आपकी 2 लोगों की टीम बन जाती है। वो 2 लोग अपना एक दूसरे महीने और जोड़ देते हैं, दूसरे महीने आप 4 लोग हो जाएंगे। तीसरे महीने में 4 लोग अपना एक और ले आते हैं, 8 हो जाएंगे।
चौथे महीने में 8 लोग अपना एक एक और जोड़ देते हैं, 16 हो जाएंगे। 16 लोग अपना 5वें महीने एक एक और जोड़ देंगे तो 32 हो जाएंगे। 32 लोग अपना एक एक और जोड़ देते हैं 6ठे महीने में, 64 हो जाएंगे। 7वें महीने 64 लोग अपना एक एक और जोड़ते हैं, 128 हो जाएंगे। 8वें महीने में 128 लोगों की टीम अपना एक एक और जोड़ देती है, 256 हो जाएंगे। 9वें महीने 256 लोग अपना एक एक और जोड़ेंगे तो 256 नए और आ जाएंगे। अब ये 512 लोगों की टीम हो गई। 512 लोग 10वें महीने में अपने 512 और जोड़ देते हैं, 1024 हो जाएंगे। 1024 लोग अपना एक एक और जोड़ते हैं 11वें महीने में, 2048 हो जाएंगे। 2048 लोग अपना एक एक जोड़ेंगे 12वें महीने में तो ये 2048 और नए आ जाएंगे, 4096 लोगों की टीम बन जाएगी 12 महीने में। अगर हर व्यक्ति 2000 रुपये महीने का सामान खरीद रहा है अपने घर का, तो हमारा बिजनेस जो होगा वो 80 लाख रुपए का होगा। और आपकी एक महीने की जो मिनिमम इनकम होगी वो कम से कम 1 लाख रुपए महीने की पर मंथ की रहेगी। ये जो अपॉर्चुनिटी देती है वो वेस्टीज ही दे सकती है, जो हमें अमीर बनने का मौका खाली इसी कंपनी से मिल सकता है। महंगा सस्ता सामान तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन जो 1 लाख रुपया महीना कमाने का मौका दे रही है, ये अपॉर्चुनिटी कोई अदर दुकानदार आपको नहीं देने वाला है। और मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको, अदर दुकान से हमारे प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं। अगर ये आपको अपॉर्चुनिटी समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं और क्लियर करूं। जैसे कि हम और आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, 70-80 स्पीड से ट्रेन चल रही है। अब मैं आपको कहता हूँ ट्रेन से कूद जाइए, क्या जवाब होगा आपका? नहीं सर। 5000 दूं तो? नहीं सर, चलती ट्रेन। 5 लाख दूं तो? नहीं। ट्रेन की बोगी में आग लग गई है, अब बताइए क्या कहेंगे? सर फिर तो कूदना ही पड़ेगा जान बचाने के लिए। तो कहने का मतलब है सिचुएशन सेम है, लेकिन परिस्थिति अलग हो गई हमारी। वही मतलब आप पहले नई छलांग लगा रहे थे लेकिन बोगी में आग लग गई है, यानी कि वजह बड़ी हो गई। तो ये वजह 1 लाख रुपया महीना भी बहुत बड़ी है, इसलिए हमें वेस्टीज करना है। समझ आई बात? और करूं क्लियर? आप हस्बैंड के लिए दूध का गिलास ले जा रहे हैं, गिलास में एक मक्खी गिर गई, क्या करेंगे उस गिलास का? फेंक देंगे। मान लीजिए आपके परिवार में किसी की शादी हो रही है, 100-200 लीटर दूध रखा हुआ है टब में, 20-25 मक्खियां गिर गई, अब क्या करेंगे दूध का? सर इतना खाना दूध है तो मक्खी को ही निकाल देंगे। मक्खी को निकाल देंगे क्योंकि दूध ज्यादा है, वजह बड़ी हो गई। एक मक्खी गिरी 1 गिलास दूध में तो हमने दूध फेंक दिया, लेकिन जब 20-25 मक्खी 200 लीटर दूध में गिर गई तो हमने मक्खियों को ही फेंक दिया, दूध को बचा लिया। समझ आया हमें वेस्टीज क्यों करना है?